तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ जिन्स के ऊपर, है ना। मैंने पहले भी एक वीडियो जिन्स के ऊपर बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि कितने टाइप के जिन होते हैं और उनसे क्या क्या होता है। तो इस कहानी में भी आपको एक ऐसा ही जिन देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। तो ये कहानी जो है इंदौर की। इंदौर में एक बहुत ही अच्छी मुस्लिम फैमिली थी। तो उस फैमिली का नाम हम नॉर्मल रख लेते हैं, खान फैमिली थी। अब उनके साथ ना अजीब और खौफनाक हादसे बहुत सारे होने लगे रहे थे। घर के कुछ लोग महसूस करते थे कि उनके साथ कोई अनजान चीज़ है जो चलती रहती है, उन्हें देखती रहती है। ये सिर्फ एक वहम नहीं था बल्कि एक जिन था जो उनके रिश्तेदार के साथ ओमान से आया था। ये जिन पहले भी 3 लोगों की जान ले चुका था और अब उसकी जो टारगेट था वो इस घर को पूरी तरह से तोड़ देने का था। तो ये शुरू तब होता है जब इस घर का एक लड़का होता है जिसका नाम हम आयान रख लेते हैं। तो आयान जो था वो ओमान से अपने घर इंदौर आया था। तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, ओमान में मतलब अपना जॉब वॉब करता था वो। तो जब घर आया तो सब कुछ एकदम सही था। लेकिन धीरे धीरे अजीब हादसे होने लगे। रातों को दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लग जाते थे, हवा बिना वजह तेज़ हो जाती थी और घर के लोगों को लगने लगता था कि कोई उनके साथ चल रहा है या देख रहा है उनको। तो एक रात आयान का जो छोटा भाई होता है फैज़ पर अचानक से एक अजीब हमला हो जाता है। उसके शरीर ना बिल्कुल नीला वो होता है ना, एकदम ब्लू हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई उसके अंदर से बात कर रहा होता है। अब पूरी फैमिली अब तक समझ चुकी थी कि ये कोई आम चीज़ नहीं है बल्कि एक भयानक कुछ है जो उस फैमिली को अपना शिकार बना रही है। पहले अब इसी दौरान सब कुछ जब चल रहा होता है तो इन फैज़ान और आयान के दादाजी की अचानक से मौत हो जाती है। फिर आयान की मौसी एक दिन रात को नमाज़ पढ़ रही होती हैं। अचानक से वो बेहोश हो जाती हैं और कुछ दिन बाद उनकी भी मौत हो जाती है। तीसरी मौत घर के नौकर की हो जाती है जो वहाँ काम कर रहा होता है। तो जो अक्सर अजीब हो जाता है, मतलब आप एक ही फैमिली में देखो ना, एक साथ अगर 3 मौत हो गई एक ही घर में, अब आदमी क्या करेगा 1 से 3 महीने के अंदर अंदर। अब पूरी फैमिली जो होती है डर के मारे एक दूसरे के साथ रहने लगती है कि कोई अकेले कहीं नहीं जाएगा, सब साथ में रहेंगे, है ना। लेकिन डर तो था, वो डर है, वो तो गहरा होना ही चला जाएगा। तो इस बार जो सिचुएशन होती है वो देख कर फैमिली एक सोचती है कि अब हम क्या करते हैं, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं। तो क्योंकि फैमिली के मन में ये भी चल रहा था कि जो आपका पहला बड़ा वाला भाई है वो ओमान से भी आया है, कुछ बाहर से भी आ सकता है या किसी ने घर पे कुछ किया है। तो इनके एक फ्रेंड ने इनको सजेस्ट किया होता है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम अर्जुन होता है। तो वो आता है घर पे। अब वो घर का कोना कोना देखने लगता है और उसके सेंसर ने एक अजीब सी नेगेटिविटी फील कर ली थी। तो उसने फैमिली से ओमान का कनेक्शन पूछा कि भाई ओमान से क्या है। अब सब एकदम हैरान हो गए कि ओमान, इसको तो बताया ही नहीं, तो ओमान का नाम क्यों ले रहा है। तब आयान ने बताया कि जब वो ओमान में था तब एक बहुत ही पुरानी कोई जगह होगी और वहाँ लोगों ने उसको जाने से मना किया था। अब ये बंदा वहाँ पे चला जाता है। वही बात है, आदमी को मना करो आदमी चला जाता है। अब देख लो 90% केसेस ऐसे ही होते हैं, जो इंसान को मना करेगा आदमी वहीं जाता है ना। तो अब ये गया और वहीं से शायद उसके साथ वो जिन आ गया था।
तो अर्जुन को थोड़ा शक हो जाता है कि ये शायद वहीं से आया है, क्योंकि उसको थोड़ी सी फीलिंग ये तो आ रही थी कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और यहाँ की जल्दी किसी चीज़ से इसे असर होगा नहीं, क्योंकि बाकी सब नॉर्मल था। उसने बाकी सब देखा, तो बाकी किसी किसी परिवार पे कोई इशारा नहीं होता है। जैसे कि आप किसी कोई अगर पैरानॉर्मल चीज़ जो है वो अगर आपके साथ है तो आपका ऑरा में थोड़ी सी ना फ्लक्चुएशन होती है, तो ऐसे लोगों को ये चीज़ पता लग जाती है कि किस व्यक्ति या किस फैमिली मेम्बर से वो चीज़ जुड़ी हुई है। तो उसको पता लग गया कि ये इसके साथ जुड़ी हुई थी, तो इसने तुरंत पूछा इससे और इसने बता भी दिया। अब जब अर्जुन जो था पूरे घर को फिर से देख रहा होता है और सारी चीज़ें समझ रहा होता है, तो वो एक चीज़ ये समझ पाता है कि भाई ये हल्का फुल्की चीज़ नहीं है, मतलब कोई नॉर्मल जिन नहीं है जो 3 इंसान की जान ले चुका हो अब तक और घर में इतना तबाही मचा चुका हो। ये हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। तब वो अपने कॉन्टैक्ट्स में कॉल करता है और एक मौलवी को बुलाता है। अब इस मुसीबत से बचाने के लिए जब अर्जुन एक मौलवी को लेकर आ ही गया था, तो मौलवी साहब ने कहा कि ये एक पुराना और बहुत ताकतवर जिन है जो किसी वजह से अयान के साथ जुड़ गया है। अब इस जिन का मकसद सिर्फ तबाही मचाना है, मतलब पूरे घर को ख़त्म कर देगा। मौलवी साहब ने एक ताकतवर अपनी दुआ करी और उस जिन को काबू करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। जैसे ही उनकी दुआ शुरू हुई, घर की जो चीज़ें थी ना वो हिलने लग गई थी। दरवाजे एकदम ज़ोर से कभी खुल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं, अजीब अजीब से कोनों में से चीखें सुनाई देने लगी। अब ये जिन अर्जुन और मौलवी साहब को बिल्कुल मतलब कि अब इन्हें चोट पहुंचा ही देंगे, हर तरह से कोशिश करने लगे। लेकिन दोनों अपने तरीके से लगे हुए थे कि भाई किसी तरीके से मामला शांत किया जा सके। तो ये काफ़ी दिन तक मतलब इनका 1-2 दिन का जो पूरा कार्यक्रम था ये चला। तो जब आखिरी रात आई, जब मौलवी साहब और अर्जुन ने मिलकर अंतिम दुआ की शुरुआत करी, तभी एक तेज़ हवा सी चलने लगी और अयान जो होता है अचानक से ज़मीन पे गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। मौलवी साहब तो अपनी दुआ को और तेज़ कर देते हैं और आखिरी बार एक ज़ोर की चीख सुनाई देती है और एक काली परछाई घर से बाहर निकलते हुए भागते हुए दिखती है। सब कुछ शांत हो जाता है और जिन फाइनली बाहर निकल जाता है और फैमिली जो है वो बड़ी तबाही से बच जाती है। अब इस घटना के बाद क्या हुआ, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो फैमिली ने अपने घर का एक बड़ा रूहानी इलाज करवाया उन्हीं मौलवी से। लेकिन जब अयान इस बारे में सोचता है तो उसको ऐसा लगता है यार ऐसा कैसे कोई जिन मेरे साथ चलने लगा था और ये हुआ वो हुआ। तो अर्जुन उसे थोड़ा समझाता है कि देखो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो ये केस इस तरीके से ख़त्म हुआ जिसमें एक फैमिली बच गई। बट हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, कई केसेस हमने बहुत सुने हैं जिसमें बहुत कुछ हो जाता है। अब जो मैं दूसरी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ इसी जिन के हिसाब से ही, तो ये कहानी में ना ये जिन जो होता है वो इनके परिवार के ऊपर छोड़ा जाता है। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या होता है, मतलब दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी जो है वो बारामूला की है, कश्मीर के अंदर एक छोटी सी जगह है। यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, उसको नाम हम दे देते हैं मीर फैमिली। ये परिवार बहुत ही शांत और सुख चैन से जी रहा होता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी होती है ना एकदम से बदल जाती है, भयानक मोड़ ले लेती है। एक दिन बिना किसी वजह के उनके घर में अजीब अजीब हादसे होने लग जाते हैं। ये सिर्फ एक वहम तो था नहीं उन लोगों का, क्योंकि उनको समझ में तो आ रहा था कि कुछ गड़बड़ तो है। तो क्या करते हैं कि एक रात परिवार के सभी लोग सो रहे होते हैं, तो उस घर की एक छोटी जो बच्ची होती है जिसका नाम ज़ोया होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। जब घर के लोग उसके कमरे में आ जाते हैं तो उसके बदन पे गहरे निशान पड़ जाते हैं, जैसे किसी ने ज़ोर से पकड़ा हो उसे। ज़ोया बेहोश एकदम हो चुकी थी और जब उसकी माँ ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसके मुंह से एक अजीब सी मतलब आवाज़ सी आने लगी। तो ठीक है किसी और की थी, अब जो भी था।
तो उस रात के बाद तो घर में जैसे एकदम से कोहराम सा मच गया। अजीब अजीब बहुत सारी चीज़ें होने लगी। कभी कुछ गिर जाता था, कभी किसी को चोट लग जा रही थी, कभी दरवाजे अपने आप टूट जा रहे थे, है ना। और खून की छींटे दिखने लग जाते थे, लाल निशान मिलते थे, चलते हुए निशान मिल जाते थे। तो अब ये परिवार थोड़ा सा डर भी गया और सहम भी गया, और इसने मान लिया कि बेटा कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। अब मीर फैमिली को समझ तो आ ही गया था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत उनके घर आई और उन्होंने कहा, तुम्हारे घर पे किसी ने जिन छोड़ा है और ये किसी से बदला ज़रूर लेने आई है। अब ये सुन के सबके तो होश उड़ गए। तो उनके चाचा थे, एक रहमत चाचा, जिन्होंने ना किसी से दुश्मनी ले ली थी, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने किसी जादूगर या तांत्रिक या मौलवी का सहारा लेके इनके परिवार के पीछे ही जिन छोड़ दिया है। अब जिन का आतंक धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। इस जिन के आतंक में एक रात क्या हुआ कि एक रात अमन ने देखा कि एक काली परछाई उसकी माँ के पास बैठी है। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, वो परछाई हवा से घूम जाती है और एक तेज चीख सुनाई देती है। उस दिन के बाद घर में सभी लोग रात भर जागते थे, क्योंकि जैसे ही किसी को नींद आती थी, वो जिन आके हमला करने लग जाता था। अब ये समझिए, पहले उसने जोया पे हमला किया, फिर वो उसकी माँ के पास बैठने लगा। तो जिन जो होते हैं वो किसी तरीके से फीमेल्स को अपने साइड करने की कोशिश करते हैं ताकि फैमिली को कंट्रोल किया जा सके। अब क्या हुआ कि इन्होंने फिर अब ढूंढना शुरू किया कि भाई किसी तरीके से तो बचेंगे अब इस चीज़ से, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आखिरी उम्मीद लेके जो फैमिली थी, इसने कश्मीर में इनको एक मौलवी साहब मिले, जिनका नाम हम फैज़ान रख लेते हैं। तो फैज़ान जी को इन्होंने बुलाया और अपना पूरा बताया कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। अब उन्होंने फैज़ान ने ये बताया कि एक पुराना और बहुत ताकतवर जिन है, जिसे किसी ने आपके ऊपर तो छोड़ ही दिया है और ये बदला लेने के लिए आया है। और फिर मौलवी साहब कहते हैं कि भैया इलाज तो हो जाएगा, लेकिन पूरी फैमिली की ताकत लग जाएगी इसके अंदर। तो सब कहते हैं ठीक है भाई, बचना तो है ही ना, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो एक रात मौलवी फैज़ान ने क्या किया, एक बड़ा, मतलब वो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, जैसे मंत्र उच्चारण बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो उनके यहाँ मतलब, तो वैसे उनके यहाँ दुआ होती है या कुछ होती है, तो उसको उन्होंने पढ़ना शुरू करा। अब घर के सभी लोग नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया मौलवी साहब के साथ। अब वो कुरान की आयतें अपना पढ़ रहे थे। जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ता रहता है, वैसे वैसे घर का माहौल ही बदलने लग जाता है। हवाएं भी थोड़ी तेज़ चलने लगती हैं, अचानक से बहुत चीखें सुनाई देने लगती हैं, और जो फिर ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाती है। मौलवी साहब ने जोया को से चिल्लाया, तुझे इस घर से निकलना होगा। मतलब जिन जो था वो जोया को काबू कर चुका था तब तक, और वो उनको पकड़ लिया मौलवी साहब ने कि ये कहाँ था। और वो बोले एकदम से, और एक बिल्कुल एक इंटेंस माहौल में जोया ने क्या किया, वो बोलने लगी। अब वो जिनकी आवाज़ में बोलने लगी, तू मुझे निकालेगा, तू मुझे निकालेगा यहाँ से, तू मुझे निकाल ही नहीं सकता है। तो ऐसे करके वो भी गुस्सा हो गया। अब जब यहाँ से भी नमाज़ पढ़ी जा रही है, पूरी फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, अब वो उसकी आंखें एकदम काली हो जाती हैं, वो खुद को नोचने लग जाती है। अब वो मौलवी को एकदम से प्रेशराइज़ करती है कि भाई तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था, नमाज़ पढ़े ही जा रहे थे वो लोग। अब तो मौलवी ने कहा कि तुझे तो इस घर से निकलना होगा, चाहे कुछ हो जाए, और इस बच्ची को भी छोड़ना होगा। अब जब वो अपने मतलब प्रोसेस को और तेज़ करते हैं और आवाज़ ऊंची करते हैं, तब और एकदम से कुछ जैसे होता है ना कि जब अपने पावर्स को छोड़ते हैं तो एकदम तेज़ सी हवा चलती है और एक काली सी परछाई घर के छत से निकल जाती है। अब इन लोगों को लगता है कि भाई अब सब ख़त्म हो गया। तो अमन जो होता है वो थोड़ा सा
देखता है ऊपर की साइड में, तो उसे एक शक्ल दिखती है जो तड़प रही होती है, और फिर एक तेज़ सी हवा चलती है और सब शांत हो जाता है। अब इस घटना के बाद फैमिली समझ जाती है कि भैया दुश्मनी सिर्फ इंसानों से ही नहीं होती है, कभी कभी वो उन चीज़ों को भी बुला लेते हैं जिन्हें वो समझ ही नहीं पाते। अब उन्होंने अपने घर की जो है फिर से शुद्धिकरण वगैरह कराई और सारी चीज़ें ठीक कराई, कुरान की आयतें फिर वहाँ पे पढ़ी गई, सब कुछ ठीक किया गया, और फिर मौलवी जी वहाँ से चले गए और फैमिली को बचा लिया गया था। तो इस तरह के भी सीन होते हैं। तो अब मैं एक और कहानी आपको बताता हूँ, इसी से रिलेटेड एक और है। और जैसे मैं आपको ये कहानियाँ बता रहा हूँ, आप ये समझ पा रहे होंगे ये अलग अलग स्टेट्स में हो रही हैं। तो अब ये जो वाली कहानी, जो अगली कहानी है, ये है उड़ीसा साइड की, है ना। तो इस कहानी के अंदर उड़ीसा के छोटे से गांव पुरी के पास की है ये, पुरी, जगन्नाथपुरी। तो वहाँ पे एक हवेली थी, राठौर हवेली। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, जिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मली मुसलमानों के ऊपर ही हावी होते हैं, कभी कभी ये शक्तियाँ ये नहीं देखती रिलीजन क्या है, ये किसी पे भी हावी हो जाती हैं भाई। तो ये मत सोचना कि ये इसका है तो इसी का है, इसका है तो इसी का है। प्रॉब्लम ये है कि हाँ, मुझे जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि कनेक्शंस कुछ होते हैं, रहने के तरीके कुछ होते हैं। जैसे हम लोगों क्या होती है, हम लोगों की कम्युनिटी होती है। अब एक कम्युनिटी जैसे ट्रिप वाली है, तो वो सिर्फ ट्रिप करने में यकीन रखती है, एक गेम खेलती है वो गेम ही खेलती है। तो ऐसे ही शायद थोड़ा सा इनके भी माहौल होते होंगे। बट ये कहना कि ये पर्टिकुलर एक रिलीजन कोई टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं होता। टारगेट कोई भी कर सकता है। मतलब मैंने तो ऐसी कहानियाँ भी सुनी है कि क्रिश्चियन था कोई और उसके ऊपर जिन्न आ गया था, है ना। तो ये बाहर के देशों में बहुत चलती है ये सब चीज़ें, है ना। तो छोड़िए उसको, हम अपने कहानी पे आते हैं। तो ये जो राठौर हवेली थी, ये सालों से वहाँ पे सुनसान ही पड़ी हुई थी, और लोग कहते थे कि वहाँ कोई रह नहीं सकता। कहते हैं कि ये जगह श्रापित भी थी, और जो भी इस हवेली में गया, या तो वो लौट कर आया नहीं, या तो फिर पागल होकर आया। लेकिन एक दिन एक नए परिवार ने इस हवेली में कदम रख दिया, और तभी शुरू हो गई भैया कांड। तो होना था, क्योंकि अब जब कोई जाता ही नहीं था, अब एक फैमिली वहाँ पे जाकर रहने लगी, तो होना ही है अब कुछ भी। तो ये फैमिली शर्मा फैमिली थी, है ना, जो कि भुवनेश्वर से आई थी और नए घर की तलाश में थी। तो इन्हें सस्ते में और ये हवेली जो है मिल गई। अब बिना किसी बात को सोचे हुए इन्होंने उसे ख़रीद भी लिया। भाई सस्ते में मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो परिवार के जो मेंबर्स थे, जैसे रवि शर्मा जो मेन मेंबर थे, उनकी पत्नी मीरा, उनका एक बेटा था कुणाल, और रवि की माँ शांता देवी। पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन थोड़ा थोड़ा अजीब तो लगता ही, नया घर होता है तो। वही बड़ा घर था। अब ये भी एक पॉइंट मैंने अपने किसी एक वीडियो में कहा है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसको प्रॉपर अच्छे से जांच लीजिए, देख लीजिए कि उस प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ ना हो जो आपको बाद में आने के बाद प्रॉब्लम देने लग जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पहले सोच लेनी चाहिए कि कोई भी घर लें या कुछ भी इस तरह का प्लॉट वगैरह लें, तो उसमें पहले चेक कर लें, या फ्लैट लें तो पता कर लें आस पड़ोस से कि कहीं ऐसी कोई चीज़ है तो नहीं जिसकी वजह से मुझे ये इतना ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। खैर, तो जब पहली ही रात थी तो रवि ने देखा कि हवेली के पुराने दरवाजे जो थे वो बिना किसी वजह ही हिल रहे थे। तो कुणाल ने अपने कमरे में एक छोटे से बच्चे को देखा जो उससे खेलने के लिए बुलाने लग रहा था, है ना। तो मीरा के साथ और भी अजीब चीज़ें होने लगीं। अब क्या होता था कि उसके कपड़े खुद ब खुद अलमारी से गिर जाते थे, कभी किचन में रखी हुई चीज़ें इधर उधर होने लग जाती थी। सबसे डरावना मोमेंट तब आया जब एक रात रवि ने अपनी माँ को हवेली के, मतलब आप कह लो कि बाउंड्री में बैठे किसी अनजान चीज़ से बात करते हुए देख लिया। जब उन्होंने शांता देवी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे बुला रहा है और ये घर उसका है।
अब ये चीज़ सुन के वो एकदम से घबरा गया। जो शर्मा फैमिली को समझ तो आ नहीं रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तो गांव के एक बुज़ुर्ग ने, जो पंडित थे रामदास जी, उन्होंने बताया कि ये हवेली एक शक्तिशाली जिन के कब्ज़े में है। सालों पहले यहाँ एक नवाब रहता था जिसने एक तांत्रिक से एक जिन को गुलाम बना लिया था, तांत्रिक की हेल्प से। तो जब नवाब साहब की मौत हो गई तो वो जिन हवेली पे से कभी गया ही नहीं था, क्योंकि अब तो उसे बांध रखा था वहाँ पे। अब जब छुड़ाने वाला ही नहीं है, क्योंकि जिस तांत्रिक ने बांधा वो भी नहीं और नवाब साहब वो भी नहीं, तो वो कहाँ जाता, तो वो अपना उसी घर में रहता था। और जो भी उस घर को में जाता था या कुछ करता था तो वो उसे मार देता था। तो रवि ने सोचा कि ये सब अफवाह है, लेकिन एक रात जब उसने खुद एक काली परछाई को मीरा के करीब आते देखा, तब उसने फैसला किया कि ये हवेली छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हवेली से जाना भी आसान नहीं था। जब भी कोई बाहर निकलने की कोशिश करता, कोई ना कोई हादसा हो जाता। अंत में पंडित रामदास जी ने एक मौलाना जी को बुलाया। अब मौलाना जी जब वहाँ आए तो वो समझ तो गए कि भाई चीज़ तो है थोड़ी ख़राब। तो उन्होंने बताया कि भाई कुछ प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो फैमिली मान गई कि ठीक है चलिए हम ये प्रोसेस करने को तैयार हैं। तो अब इन्होंने वहाँ बैठे और अपनी कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। अब इसी दौरान क्या हुआ कि घर में चीज़ें अब वही वाली चीज़, अब क्योंकि ऐसी शक्ति क्या करेगी, अब जैसी उसको भगाने की कोशिश करोगे वो तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दी उसने, है ना। हवाएं बहुत तेज़ चलने लग जाती हैं और कभी चीज़ें इधर गिर रही हैं कभी उधर गिर रही हैं। और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती रहीं वैसे वैसे वो और तेज़ होते गए। अब देखा कि जब एकदम ऐसा नहीं हुआ कि रहा ही नहीं गया जब उस जिन से, तो वो वहाँ से निकल के भागने लगा। और जाते जाते एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं लौटूंगा और ये घर है तो मेरा ही। अब जब वो निकल गया तो थोड़ा सा शांत हो गया। फिर क्या हुआ कि उस दिन के बाद शर्मा जी ने उस घर को तुरंत छोड़ने का सोच लिया कि अब तो मैं इस घर को छोड़ ही दूंगा, क्योंकि अब तो सही भी हो गई है तो छोड़ ही देता हूँ। अब वो भी छोड़ के चले गए वहाँ से, और अब वो हवेली फिर से वैसी ही खाली पड़ी हुई है। तो अब गांव के लोग कहते हैं कि आज भी रात में वहाँ पे चीखों की आवाज़ आती है। अब इसका यही मतलब है, पहले तो वो निकल गया, फिर वो भी निकल गए, अब वो फिर अबैंडेंट हो गई। अब वहाँ कोई ना पूजा हो रही है ना कुछ हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। वो जिन वापस आके वहाँ रहने लगा। तो इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को बहुत सोचना और समझना चाहिए, है ना। जो मैं आपको आखिरी कहानी बताने वाला हूँ जिन्स के रिलेटेड ही। अब ये जो है ये हमारा है शिलोंग के साइड का। तो शिलोंग जो जिसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है ना, अपनी खूबसूरती और बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर भी है। लेकिन इस हसीन जगह के बीच एक ऐसी जगह भी थी जिसमें कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था। मेघालय की घाटियों के बीच एक पुराना बंगलो था जिसे लोग शैतान की कोठी कहते थे। लोगों का कहना था कि वहाँ एक भयानक जिन का बसेरा है जो हर नए आने वाले की मौत का कारण बन जाता है। तो राजीव मल्होत्रा, हम इस कैरेक्टर का नाम रखेंगे, जो कि एक रिसर्चर था, शिलोंग की पुरानी कहानियों पर काम कर रहा था। उसे ये शैतान की कोठी का राज जानने का बहुत मन था, जुनून सा सवार था उसके ऊपर। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक हफ्ते के लिए वहाँ रहेगा और सब कुछ डॉक्यूमेंटिंग करेगा। उसके साथ उसकी दोस्त प्रिया, एक लोकल गाइड तेंजिंग, ये दो लोग लग गए। पहले दिन तो सब नॉर्मल था। राजीव ने अपना कमरा सेट कर रखा था, लेकिन जैसे ही रात हुई बंगलो का माहौल एकदम से बदलने लग गया। रात के 12 बजे एक तेज़ चीख सुनाई दी। प्रिया ने देखा कि एक अनदेखी ताकत ने उसके बेड के आसपास अचानक से छाया बन के घूमने लग रहा था। बेड के आसपास गोलाई हो गई थी, गोलाई की तरह घूम रहा था।
काले रंग का। तो उसको लगा कि पहले मैं हो सकता है हेलुसिनेट कर रही हूँ, है ना, क्योंकि दिमाग में तो चलता ही है ना, शैतान की कोठी है। तो हो सकता है उसे लग रहा होगा कि बे यार हो सकता है मुझे थोड़ा हेलुसिनेशन हो रहा हो। तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अगली रात राजीव जब अपने लैपटॉप पे नोट बना रहा था तो अचानक से हवा का झोंका आया और उसका पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। तेंजिंग जो शिलोंग का लोकल था उसने कहा, यहाँ रुकना गलती है सर। ये जिन दिखाई तो देता नहीं है लेकिन मारने की ताकत पूरी रखता है। तेंजिंग के कहने पे राजीव और प्रिया एक लोकल मौलवी के पास गए कि शायद उनके पास उन्हें पता हो कि भाई इस घर में क्या है। तो उन्होंने बताया कि जी हम वहाँ रहते हैं और ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो ये सुनते ही उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये एक पुराना जिन है। इस जगह पहले एक जो था ब्रिटिशर कोई रहा करता था और उसने क्या किया था, उसने वहाँ पे एक लड़की की हत्या कर दी थी। तो उस लड़की की रूह वहाँ पे कैद हो गई थी और वहीं पे उस अफसर पे जो जिन था वो भी वहीं पे था। अब ये जिन तकलीफ़ नहीं देता बल्कि इंसान का ना खून भी पी सकता था, खाली कर देता था एकदम। तो उसी रात जब राजीव और प्रिया मौलवी शाहिद की मदद से एक छोटी सी ताकतवर दुआ कर रहे थे तो बंगलो एकदम से हिलने लगा। दीवारों पर खून जैसा लाल निशान आने लगे एकदम से। प्रिया अचानक से हवा में उठ गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। राजीव और तेंजिंग ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन एक अनजान शक्ति उसे अपनी ओर ही खींच रही थी। मौलवी साहब ने ज़ोर से दुआ पढ़ी और प्रिया जो है वो बहुत ज़ोर से चीखी और एक तेज़ आवाज़ सी आई कि ये जगह मेरी है, तुम सब मरोगे। तब मौलवी साहब ने कहा कि ये जिन एक जगह बंधा है, अगर इस जगह को जला दिया जाए तो शायद इसे मुक्ति मिल पक सकती है। तो राजीव जिसे इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं था तो उसको तो अब ये सब देखने के बाद एकदम से वो हक्का बक्का हो गया कि भाई अब ये हो क्या रहा है। तब उसने क्या किया कि उसने फिर फैसला किया कि जो मौलवी कहेंगे वो बात सुनी जाए। तो और कार्यक्रम चालू रहा। तो रात के 3 बजे उन्होंने बंगलों में ही आग लगा दी। जैसे ही आग लगी एक तेज चीख सुनाई दी और एक काली परछाई आसमान में उड़ गई। सुबह तक बंगलों सिर्फ राख का ढेर बन चुका था और शिलोंग का लोगों का कहना है कि तब से वहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या जिन वापस आएगा या नहीं आएगा। अब इसका सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि अब उन्होंने तो जो मेन चीज़ थी यानी घर था वही जला दिया। तो अब कुछ तो रहा नहीं उसके पास वापस आने के लिए। तो यही सब कहानियाँ हैं दोस्तों, जो काफ़ी सारी लोग जो है वो बताते हैं, भेजते हैं मेरे को और मैं इन्हीं को आपको बता रहा हूँ। आपने मेरी जो ये पूरी वीडियो अगर सुनी है तो आप समझ सकते हैं कि जिन किस किस तरीके से किसी फैमिली पे अटैक कर सकता है। आप किसी के ऊपर छोड़ भी सकते हो, पुराने घर और पुरानी हवेलियों में तो रहते ही हैं, कैद कर सकते हो। अच्छा, कैद करके रख लिया तो अब उसे छोड़ने की भी जिम्मेदारी आपकी है। अब हर जिन ऐसा नहीं है जैसे अलादीन और अलादीन का चिराग था कि भाई घिसो 3 बार विश मांगो और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। असलियत में जिन बहुत ख़तरनाक होते हैं, है ना। तो ये 4 कहानी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई तो अपना प्यार मेरे को ऐसे देते रहिए, सुनते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।